हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। आज के इस वीडियो में वी विल बी डूइंग ए कंप्लीट रिव्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर फॉर एमडीएमएस कोर्सेज। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1981। काफी पुराना कॉलेज है ये और ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है, बेंगलोर के आरटी नगर एरिया में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर of all the branches of MDMS. There are how many intakes, what is the distribution of the seats, and the most important part what we will be discussing is the hospital and the patient flow. देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1981। काफी पुराना कॉलेज है, बेंगलोर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है और ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अफिलिएटेड है। तो बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज KEA, that is Karnataka Examination Authority. So if you want to pursue MDMS in Dr. B.R. Ambedkar Medical College, then you should have qualified for NEET PG 2025 under general category, and after that you should appear for KEA NEET PG counseling. Well, friends, first of all we will be discussing about the hospital and the patient flow. See friends, you guys are doctor now and you would be understanding what is the importance of having a good amount of patient flow while pursuing MDMS. So if you are pursuing MDMS, always give the first priority to those medical colleges whose patient flow is really good, because MDMS is after all about the patient flow and the hospital. तो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो है वो 800 बेडेड हॉस्पिटल है, 800 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके पर डे अगर हम लोग ओपीडी की बात करें तो 1800 से 1900, 1800 to 1900 इज एन एवरेज फिगर ऑफ द पर डे ओपीडी। देखिए, द मेन यूएसपी ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज इज द पेशेंट फ्लो। बहुत ही एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो है। ऑलमोस्ट आप अगर इसके हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वाइब्स आते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वाइब्स आते हैं। द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज कि पहला तो ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, जिस आरटी नगर जहां पे ये लोकेटेड है बेंगलोर सिटी में, तो उसका सबसे पुराना हॉस्पिटल है ये। सेकेंडली, इट इज लोकेटेड इन सच ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। आरटी नगर हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ बेंगलोर सिटी। तो ये जहां पे लोकेटेड है वहां पे ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो बहुत ही जबरदस्त पेशेंट फ्लो है फ्रेंड्स इसका। देखिए, इसके हॉस्पिटल की आपको देखिए, यू गाइस आर डॉक्टर नाउ एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इसके हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो थर्ड फ्लोर पे यहाँ पे ऑप्थल का डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स। ऑप्थल में भी इसका जो ऑप्थल का डिपार्टमेंट है वो भी खचाखच भरे रहता है। इस लेवल का पेशेंट फ्लो है। इससे आपको अंदाजा लगता होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज के ऑप्थल के डिपार्टमेंट में अगर इतना ज्यादा पेशेंट फ्लो रहता है तो ओवरऑल उस हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो डेफिनेटली अच्छा रहे। द मेन यूएसपी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज इज द पेशेंट फ्लो। Very excellent patient flow, very excellent patient flow. This is the college which will be providing you hands-on patient आपको देखने को मिलेंगे। रेडियोलॉजी के भी डिपार्टमेंट में पर डे इसकी 40 से 45 रिपोर्ट्स निकलती हैं, इंक्लूडिंग MRI एंड अल्ट्रासाउंड। दिस इज द लेवल ऑफ दिस हॉस्पिटल। आई मीन द मेन एडवांटेज is the area where it is located, highly densely populated area. RT Nagar happens to be a highly densely populated area, and this is the advantage for Dr. Ambedkar Medical College, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की। इसका पेशेंट फ्लो इतना अच्छा रहता है। इसके हॉस्पिटल में ओपीडी आवर्स में आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है। 9 to 1 जो इसके ओपीडी आवर्स चलते हैं वहां पे आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। और जैसा मैंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल के वाइब्स आते हैं आपको, आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो आवाजें गूंजती हैं, पेशेंट की आवाजें गूंजती है, इतना खचाखची ये हॉस्पिटल भरा रहता है। दिस इज द मेडिकल कॉलेज विच इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर फ्रेंड्स। इफ यू आर कंसर्न अबाउट द क्लिनिकल एक्सपोजर, which you should be concerned about the clinical exposure while pursuing MDMS, Dr. B.R. Ambedkar should definitely be in your list. इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की रेट की अगर हम लोग बात करें आईपीडी में, 95% इज द बेड ऑक्यूपेंसी रेट। जस्ट इमेजिन, इस हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि यहाँ पे एडमिट होना एक बहुत ही बड़ा समस्या है। इतने इसके बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, ऑल द डिपार्टमेंट। तो सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो अगर इसको आपको किसी डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा वो है पहला जो है रेडियोलॉजी, दूसरा आपको जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपको लिटरली पांव रखने की जगह नहीं मिलती है इस हॉस्पिटल में। तो ये दो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द पेशेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। और जो तीसरा है वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी सारे बेड्स इन लोग के भरे रहते हैं, ऑलरेडी हमेशा से ऑक्यूपाइड रहते हैं। जितनी बार हमने इस मेडिकल कॉलेज को विजिट किया है फ्रेंड्स, वी हैव नेवर फाउंड अ वेकेंट बेड इन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। इस लेवल का इसका पेशेंट फ्लो है, वेरी एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो। दिस मेडिकल कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट फ्रेंड्स।
now let us discuss about the mode of the admissions. देखिए फ्रेंड्स, because this college is affiliated to राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तो इसमें 3 टाइप की सीट्स होती है फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो ओपन कैटेगरी की सीट रहती है, जिसकी फीस 13 लाख रहती है। बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, तो कट ऑफ बहुत ही हायर साइड में जाता है। आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन जो है वो अंडर 10,000 रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो जाता है। जो सेकंड टाइप की सीट रहती है वो रहती है मैनेजमेंट कोटा, एंड द थर्ड टाइप ऑफ द सीट इज एनआरआई कैटेगरी। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन द मॉप अप राउंड कम्स, जब परसेंटाइल रिड्यूस होता है, जब एनबी परसेंटाइल घटाता है, तो ये सारी की सारी जो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। अब एक चीज इसमें आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स की देखिए, टेक utmost care while approaching MDMS this year through NRI quota. It is not at all advisable to approach it through NRI quota unless and until you are a genuine NRI. You are a genuine NRI, या तो आपके कोई भी पेरेंट जो है, या तो मदर या फादर NRI हैं, or else don't run from pillar to post to get this type of documents. It is not advisable. Point number 1. Point number 2, इसीलिए भी not advisable है कि आपको सारी की सारी जो 15% की NRI कैटेगरी की सीट्स रहती हैं वो that get converted to management quota after the reduction of the percentile. And the best part in Karnataka is कि this management quota and NRI category, when you are in the lower side of the percentile bracket, these seats doesn't get filled up until and unless the percentile is reduced. तो ये आपको 95% सीट्स जो है वो vacant मिलेगी until and unless the percentile is reduced. तो ये this is an added advantage in Karnataka. देखिए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि rates will be on the higher side for this thing, management quota seats this year, because MCC ने जो नीट यूजी में उन्होंने एनआरआई स्पॉन्सरशिप को कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया है। तो पीजी में भी डेफिनेटली दे विल फॉलो दिस थिंग। तो अगर पीजी में भी अगर नहीं, वो पीजी में भी एनआरआई स्पॉन्सरशिप स्क्रैप रहेगा ही, तो होगा क्या कि अब दो स्टूडेंट्स हु आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द परसेंटाइल ब्रैकेट, दे हैव ओनली द ऑप्शन ऑफ मैनेजमेंट कोटा, एंड डेफिनेटली दे विल बी माइग्रेटिंग टुवर्ड्स केईए बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देयर आर लिमिटेड स्टेट्स इन इंडिया व्हिच हैव मैनेजमेंट कोटा, एंड आउट ऑफ दोस स्टेट्स कर्नाटका हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट। तो डेफिनेटली इस साल मैनेजमेंट कोटा में कर्नाटका में रश बढ़ेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि फीस की भी इंक्रीमेंट होगी इस साल, एंड द रेट्स विल बी ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सीट मैट्रिक्स क्या रहता है इन लोग का आपको ये एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन है आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा के। तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास इंटेक कम है, कोई भी डिपार्टमेंट आप उसके उठा के ले लीजिए तो इसके पास इंटेक कम है। तो डर्मेटोलॉजी में एक सीट है मैनेजमेंट कोटा में, और एनआरआई में भी एक सीट है, तो केवल 2 सीट्स अवेलेबल रहती है इन लोग के पास, और वो भी ये जो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स हैं दैट विल गेट कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा इन दिस थिंग मॉप अप राउंड आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल। रेडियोलॉजी में भी 2 सीट रहेगी, एक सीट दोनों में है, मैनेजमेंट और एनआरआई में। जनरल मेडिसिन में 3 सीट है इन लोग के पास, 1 सीट मैनेजमेंट में है, 2 सीट एनआरआई में है। पीडिया में कोई भी सीट नहीं है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट कोटा में, और एनआरआई में 1 है। ऑर्थो में 1 सीट है मैनेजमेंट में, एनआरआई में कुछ भी नहीं है। सर्जरी में 1 सीट है दोनों कैटेगरी में। देखिए दिस इज द बेसिकली द सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लास्ट ईयर। हो सकता है कि इस साल की सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस में बदलाव हो, कुछ ब्रांच ऊपर नीचे, एक आध सीट इधर उधर हो। तो वंस द लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स इज आउट वी विल गिव यू एन अपडेट, लेकिन मोटा मोटी जो है इट विल बी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर ओनली। लेट अस डिस्कस अबाउट द फीस। देखिए फीस इसकी हायर साइड पे है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी किसी मेडिकल कॉलेज की फीस हायर साइड पे रहती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इवन यू आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द परसेंटाइल ब्रैकेट यू विल गेट द अलॉटमेंट, क्योंकि द फीस हायर साइड पे है। तो देखिए डर्मेटोलॉजी की फीस की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, दिस इज द पर एनम फीस। काइंडली कीप दैट थिंग इन माइंड, दिस इज द पर एनम फीस। तो 1 करोड़ 10 लाख इज द पर एनम फीस फॉर डर्मा एंड एज वेल एज रेडियो। अब देखिए क्या है कि इसमें डर्मा में 2 सीट है इन लोग के पास, और रेडियो में भी 2 सीट है। तो बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड, तो अगर मान लीजिए कि आप 35 परसेंटाइल के रेंज में भी रहते हैं तो ये, और अगर आप 1 करोड़ 10 लाख वाली फीस में अप्लाई करते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यू विल गेट द अलॉटमेंट इन दिस फीस स्ट्रक्चर बिकॉज द फीस इज ऑन द हायर साइड। देखिए जब आप लोअर साइड ऑफ द परसेंटाइल ब्रैकेट में है तो ऑलवेज टारगेट दोस कॉलेजेस, पॉइंट नंबर 1 हुज फीस इज ऑन द हायर साइड, एंड पॉइंट नंबर 2 हुज इंटेक इज मोर। तो अंबेडकर के साथ क्या है कि फीस तो हायर साइड पे, इंटेक कम है, लेकिन फिर भी फीस बहुत ही हायर साइड पे, 1 करोड़ 10 लाख। इससे ज्यादा फीस केवल एजे इंस्टीट्यूट का है, उसका हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जनरल मेडिसिन 1 करोड़, 1 करोड़ इज द फीस फॉर जनरल मेडिसिन। मेडिसिन के लिए भी 1 करोड़ की फीस जो है वो हायर साइड ही मानी जाती है। पीडियाट्रिक्स 80 लाख
ऑर्थो और सर्जरी जो है 75 लाख। देखिए सर्जरी की भी फीस 75 लाख इज ऑन द हायर साइड। तो देखिए ओवरऑल इसके सारे ब्रांचेस में जो है वो फीस हायर साइड पे है, लेकिन ये एक एडवांटेजेस पोजीशन भी है आपके लिए, बिकॉज की हायर द फी स्ट्रक्चर द बेटर द चांसेस ऑफ गेटिंग द अलॉटमेंट इफ यू आर ऑन द लोअर परसेंटाइल ब्रैकेट। तो ये चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ओवरऑल अगर इस कॉलेज को हम लोग समराइज करें तो वेरी एक्सीलेंट कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन बैंगलोर में ये आता है फ्रेंड्स। काफी पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा पेशेंट एक्सपोजर, यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। पेशेंट फ्लो इज द मेन यूएसपी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। काफी अच्छा पेशेंट फ्लो है, काफी अच्छा। स्टाइपेंड भी इसकी जो है वो अराउंड 35,000 रुपीज पर मंथ फर्स्ट ईयर में ये लोग स्टाइपेंड देते हैं फर्स्ट ईयर में, एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट इंक्रीजेस बाय 5,000। तो देखिए द मेन एडवांटेज इज द पेशेंट फ्लो। पेशेंट फ्लो बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको क्लिनिकल हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर के रिगार्डिंग फॉर एमडीएमएस इन कर्नाटका। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।